दुनिया बदल रही है, जीवन शैली भी बदल रही है और कृषि जगत में भी काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण के हिसाब से अब जो खेती है वो प्राकृतिक खेती की तरफ लोग जा रहे हैं और अगर प्राकृतिक खेती की तरफ लोग गए तो उनकी आय सचमुच दोगुनी हो सकती है। और ये सपना सच कर दिखाया है धुरलेटा गांव के ग्रामीणों ने। कैसे किया, क्या क्या किया उन्होंने, विस्तृत हमारी जो चित्र है उसके माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे और आप उसको खुद देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह के वहाँ के लोगों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। आइए देखते हैं। अपने देश में बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति हेतु 60 के दशक में हरित क्रांति हुई। इसने खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से हमें रसायनों का इस्तेमाल करना सिखाया। निस्संदेह इससे हमने देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्नों की जरूरतों को तो जरूर पूरा कर लिया, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी खेती महंगी हुई बल्कि इसने हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाला। हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, रसायनों के इस्तेमाल से हमारी भूमि का प्राकृतिक स्वरूप भी बिगड़ा है। किसानों ने जैसे जैसे रसायनों के इस्तेमाल के दुष्परिणामों को समझना शुरू किया, वैसे वैसे इन्होंने अपनी खेती को पर्यावरण हितैषी खेती से जोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने जैविक खेती, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, पंचगव्य दशगव्य कृषि तथा नाडेप कृषि जैसी अनेकों विधियां अपनाई। इन विधियों में ऐसी कई खामियां हैं जो किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही। अतः इन दिनों जैविक खेती से ज्यादा सस्ती, सरल एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने वाली खेती जो उभर कर सामने आई है वो है प्राकृतिक खेती। इसे हम जीरो बजट खेती भी कह सकते हैं। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर आधारित खेती है। इस विधि से खेती करने वाले किसानों को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, अतः इसमें उत्पादन लागत लगभग शून्य हो जाता है। इस विधि से खेती करने पर फसलों की पैदावार भी बढ़ जाती है तथा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। झारखंड प्रदेश में इन दिनों प्राकृतिक खेती की स्वीकार्यता बढ़ रही है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के धुरलेटा ग्राम समेत 7 गांवों के किसानों ने दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से इसे अपनाया है और इससे अपनी आमदनी दुगनी कर ली है। दोस्तों, झारखंड की प्रकृति ने झारखंड के गांवों को इस कदर संपन्न बनाया है कि अगर यहाँ के किसान चाह जाएं तो लागत उनकी शून्य हो सकती है। जी हाँ, और यह कर दिखाया है हमारे झारखंड के रांची जिला के अनगढ़ा ब्लॉक के धुरलेटा सहित कई गाँवों में, लगभग 7 गाँव हैं जहाँ पे यह प्रयोग किया जा रहा है। और यह प्रयोग किया जा रहा है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, आप चौंके होंगे। प्राकृतिक खेती यानी कि जो अपने आसपास संसाधन है उन पर आधारित जैविक खेती, वह भी पूर्णतः किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं करते हुए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नीचे तबके के भी जो किसान हैं उनको भी आर्थिक रूप से संबल देने का काम कर रहा है। झारखंड में आप जैसा देख सकते हैं, मेरे पीछे भी जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ की ज़मीन एक सार नहीं है, समतल नहीं है। ऊपर पहाड़ है, फिर नीचे थोड़ी ज़मीन है।
इस तरह से नीचे तक जाती है, नदियों तक जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि ऊपर का जो टॉप सोइल है वो भी बहता है बारिश के दिनों में, और खेती जो है काफ़ी कष्टकारक होती है। लेकिन इसका भी काट यहाँ के लोगों ने निकाला है, मेड़बंदियाँ की हैं, और पानी को कैसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोक करके और जो खेती है उसके लिए उपयोग कर सकें, इस साधन को अपनाया। तो आज के अंक में हम देखेंगे कि अनगढ़ा ब्लॉक के जो 7 गाँवों में किसानों ने प्राकृतिक खेती का एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह किस कदर इन लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है। प्राकृतिक खेती वो है कि जो प्रकृति के साथ किया जाए, एक देसी गाय आधारित खेती है जिसमें किसी भी तरह का उपादान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बाहर का नहीं है, मार्केट का नहीं होना चाहिए। और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो यहाँ के लिए बहुत ही सदुपयोगी होगी ये प्राकृतिक खेती, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जंगल है, जिस तरह का भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह का यहाँ पे समेकित कृषि करते हुए छोटे छोटे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, कुछ पशुओं भी रखते हैं, कुछ मुर्गी भी रखते हैं, कुछ खेती भी करते हैं, तो यहाँ के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है और इस पे आधारित खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अपना झारखंड प्रदेश जो जंगलों और पहाड़ों से भरा पड़ा है, यहाँ के लिए प्राकृतिक खेती काफी अनुकूल है। यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों तथा गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। यहाँ के ऐसे पत्ते तथा खरपतवार जिन्हें जानवर नहीं खाते, उन्हें गौमूत्र तथा गोबर के साथ मिलाकर खाद तथा कीटनाशी बनाए जाते हैं। अतः ऐसी खेती में उपयोग होने वाली खाद एवं कीटनाशी पूर्णतः प्राकृतिक होती है। ऐसे में खेतों से निकलने वाले उत्पाद पूर्णतः शुद्ध होते हैं तथा मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से लाभदायक होते हैं। जैसे हम लोगों ने भी किया है, करीब 7 हमारे गांव हैं, वो स्थानीय संसाधन आधारित प्राकृतिक जैविक खेती, उसमें 7 गांव में करीब 300 किसान खेती कर रहे हैं, 525 एकड़ में 7 क्लस्टर ये है। उसमें हम लोगों ने भी जो तकनीकी जो दिया है वो सब स्थानीय संसाधन आधारित ही तकनीकी है। जैसे गोबर है, देसी गाय का गोबर है, गोमूत्र है, जो खरपतवार है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल में इस तरह के खरपतवार मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, उन पत्तों का इस्तेमाल करते ही बहुत सारे तरल जैविक खाद, तरल जीव कीटनाशक का व्यवहार किया जाता है। जैसे जीव कीटनाशक की बात है तो 10 पंडी है, 10 तरह के पत्ते हैं, अकवन है, ये सब धतूरा उतूरा, इन सब पत्तों को 10 तरह के पत्तों का मिला के हम गौमूत्र और गोबर के साथ वो बनाते हैं। इसी तरह बीज संजीवनी है, सस्य गव्य है, पंचगव्य है, इन सब, और केचुआ, ये केचुआ खाद क्या कर सकते हैं, नादब खाद को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि नादब खाद में कम गोबर में ज़्यादा बायोमास का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा हम जैविक खाद बना सकते हैं। तो इनका व्यवहार करते हुए हम लोग खेती को प्रमोट करा रहे हैं। करीब 7 गांव में 300 किसान हैं, 525 एकड़ में ये खेती चल रही है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य सिर्फ देसी गाय के गोबर और मूत्र से खाद और कीटनाशी बनाना ही नहीं है। इसका संबंध प्राकृतिक रूप से खेती को बेहतर बनाना भी है। अपने प्रदेश में खेतों की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी प्राकृतिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पलवार मेड़बंदी का व्यवहार कर मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिन्हें मेड़ में लगाने से मिट्टी का कटाव रुकता है। पलवार के उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। इसका जो रही बात मिट्टी का कटाव का, तो जो पलवार है, पलवार का व्यवहार जैसे इस गांव में आप देखेंगे बहुत जगह तो वो किया भी गया है। पलवार का व्यवहार करते तो मिट्टी का कटाव रुकता है। मेड़बंदी हम लोगों ने जहाँ भी जैविक खेती को प्रमोट किए हैं तो मेड़बंदी किए हैं कि उससे भी मिट्टी कटाव। अब बहुत तरह के इस तरह के पौधों को भी हम लोग फसल के, जैसे ससबेनिया है या ग्लेरिसीडिया है, वो मेड़ के चारों तरफ लगवाते हैं, जो कि मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो मिट्टी का कटाव भी रोकता है, पोषक तत्व का भी प्रभाव, क्योंकि जब पलवार का व्यवहार करते हैं तो वो जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद वो खाद के रूप में प्रयोग होता है, जिससे पोषक तत्व बढ़ता है। पोषक तत्व बढ़ता है तो हमारा उत्पादकता भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, ऐसी खेती से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। इसके उत्पाद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। जो कृषक हैं उनका भी लाभ है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, और जो लोग इस उत्पाद को खाते हैं, जो कंज्यूमर हैं,
उनको भी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाभ ही लाभ है। रही बात किसान के लाभ की बात, तो किसान के लाभ की बात यह है कि जो हम लोग रासायनिक खेती से हम लोग या स्थानीय संसाधन आधारित प्राकृतिक जैविक खेती को जो प्रमोट कर रहे हैं, उसमें ये फ़ायदे हैं कि जो हम किसी भी तरह का रसायन का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो रासायनिक खाद और रासायनिक दवा में जो भी हमारे पैसे इस्तेमाल होते हैं, करीब 25% 30% पैसे इसमें खेती का लागत का लग जाता है, वो पूरी तरह बच जा रहे हैं। रही बात कि धरा की बात, तो मिट्टी का पर्यावरण हो, चाहे पानी हो, चाहे हमारा वातावरण हो, वो पर्यावरण की बात है। तो जैविक जो भी जैविक पदार्थ से आधारित हम जो भी खाद या दवा का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी तरह का उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अनगढ़ा प्रखंड के किसानों ने प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ को अच्छी तरह से समझा है। यही वजह है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर वे अपनी खेती के लिए खाद तथा दवा का निर्माण कर रहे हैं। वे अपनी खेती में इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह का उपादान बाजार से नहीं लाते। इसकी वजह से इनका उत्पादन बढ़ा है तथा आमदनी में वृद्धि हुई है। हम लोग कम से कम 5-6 साल से हम लोग जैविक खेती में लगे हुए हैं। इसमें हम लोग पूरा आसपास का जो संसाधन है उसी से हम लोग अभी मैंने दवा बना रहे हैं, खाद भी बना रहे हैं और उसी से हम लोग खेती करते हैं। बाज़ार से कोई चीज़ हम लोग खरीद करके नहीं लाते हैं और इसी से हम लोग का आमदनी बढ़िया हो रहा है। इन किसानों के पूर्वज रासायनिक पद्धति से खेती करते थे। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही थी। इतना ही नहीं, इनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जब से इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है, तब से इनकी जमीन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम लोग का जो आजा दादा लोग थे, वो लोग ज़्यादा तो नहीं बने, कुछ आधा लगा रहे थे बने रासायनिक खाद और रासायनिक दवा। तो उसमें ज़मीन पूरा ख़राब हो चुका था, उसमें आदमी भी बीमार होते थे, रोग भी होता था। आज हम लोग मैंने जैविक में आए हैं तो उसमें वो जो बीमार होते हैं लोग और ज़मीन भी जो शुद्ध हो रहा है वो सही हो रहा है। धुरलेटा ग्राम के हरिचरण उरांव भी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। वे अपनी खेती में पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपनी खेती के लिए खाद तथा दवा बनाते हैं और उनका उपयोग खेतों में करते हैं। इससे इनकी फसलों की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सर जी, हम लोग का यहाँ जितना भी खेती हो रहा है, जितना भी प्राकृतिक का देन है, गोबर है, गौमूत्र है और तरह तरह के पत्ते हैं, जैसे कि जो कि बैल बकरी नहीं खाते हों, ऐसे पत्तों को हम दवा बनाते हैं। और जो बचा खुचा मेरा सब्जी बचा खुचा रहता है, उसको शस्य गैब बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल गोबर गौमूत्र और सब्जी का बचा हुआ एक्सेस डाल देते हैं, वो हम लोग का खाद बन जाता है। इसी तरह फिर हम लोग जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और बेसन खरीद के लाना पड़ता है, बाकी अपना घर में हो जाता है। उसी को हम लोग यूज करते हैं। धान में भी, गेहूँ, किसी भी फसल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ड्रिप के साधन से हम लोग ड्रिप में भी चला सकते हैं जीवामृत को, उसको ड्रिप में हम लोग चला सकते हैं। उससे अच्छा अभी हम लोग एक और बनाते हैं बाहुबली रामबाण, तो ये ड्रिप के माध्यम से भी इसको छोड़ देते हैं और छिड़काव भी करते हैं। हरिचरण बताते हैं कि प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण उन्हें दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त हुआ। वो इस प्रशिक्षण की बदौलत अपनी प्राकृतिक खेती को कामयाब बना पाए। और ये जो भी हम लोग को सिखाया गया दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची, इससे हम लोग को पूरे गांव को प्रशिक्षण दिया गया इस जैविक खेती के बारे में, किस तरह खाद बनाना, किस तरह दवा बनाना। ये रामकृष्ण मिशन से ही हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया पूरे गांव को। अभी तो हम लोग को इस जैविक खेती का लोगों को पहले समस्या आती थी, लेकिन अब जानकारी आने के कारण अभी जो हम लोग बाज़ार में गोभी हुआ, टमाटर हुआ, जो भी ले जाते हैं, फर्स्ट मेरा सब्जी बिक्री होता है और प्लस 10 से 5 रुपया ज़्यादा ही हम लोग को मिलता है। हम लोग 16-17 में रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची से जानकारी मिला और अभी हम लोग कुछ पहले किसान हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए। उसके बाद में अभी मेरा गांव में 29 फैमिली है, 29 परिवार है, उसमें से सभी कोई अभी
जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और इसमें हम लोग को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, काफ़ी बदलाव आया है। महादेव उरांव भी ऐसे ही किसानों में से एक हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपना जीवन बदला है। पहले वो पंजाब में खेतों में मजदूरी करते थे, फिर उन्होंने स्वयं खेती करने की सोची और अपने गांव आकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण हासिल किया। फिर उन्होंने इसकी बदौलत अपनी बंजर भूमि पर हरियाली ला दी। हम लोग वहाँ पंजाब में जाके देखे और हम लोग वहाँ पर अपने से खेती किए वहाँ, तो देखे कि भाई जबकि इस जगह पर हम लोग कितना खटते हैं तो अपना ही ज़मीन में क्यों ना खटे। तो बुद्धि दिमाग लगाए और वहाँ से आए। उसके बाद में यहाँ पर आकर के ज़मीन को थोड़ा इधर उधर बैल से कढ़ा किए, बैल से। उसके बाद में रामकिशन मिशन से हम लोग को कुछ सुझाव मिला, हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र से कि मतलब जैविक के बारे में। तो हम लोग पूरा गांव का आदमी जैविक पर उतरे और अभी हम लोग यहाँ पर जैविक पूरा गांव कर रहे हैं। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के किसानों ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर जिस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि की है वो सराहनीय है। इन किसानों द्वारा अपनाई गई इस तकनीक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 तक का जो किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य है वो पूरा होता नजर आ रहा है। 300 एकड़ में 525 किसान प्राकृतिक आधारित जो जैविक खेती कर रहे हैं और इसमें जो लोकली जो संसाधन है उसका इन्होंने जो है इस्तेमाल करते हुए बाहर का कोई भी जो आपका फंजीसाइड है या कीटनाशक को इन लोग जो है नहीं लाते हैं और इसी के माध्यम से यहाँ पर किसान जो है खेती कर रहे हैं। और खेती करके जो है मुख्य रूप से जो उनकी आय है, अगर हम लोग देखें तो जो प्रधानमंत्री का जो विजन रहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगना करना है, तो उसमें प्राकृतिक खेती को करते हुए ये लक्ष्य को इन लोग आसानी से इसको प्राप्त किए हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि आने वाला समय में भी इस काम को और बहुत तेज़ी से अगर मिले तो और गांव भी इसके साथ जुड़ करके इस काम को हम लोग बहुत तेज़ी से आगे फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे ये किसानों का जो है स्वास्थ्य और प्रकृति भी यहाँ का जो है वो मेंटेन रह करके इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट या लाभ प्राप्त करेंगे। जिस तरह से रासायनिक खेती ने हमारी धरा, हमारा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती समय की जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती जिसमें किसी भी तरह के महंगे रसायन की जरूरत नहीं पड़ती, उसने खेती की लागत को लगभग शून्य कर दिया है। जहां एक ओर इसने किसानों की आमदनी में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर इसने हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की भी रक्षा की है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के किसानों ने इसे अपनाकर क्षेत्र में क्रांति ला दी है और वे समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने कि किसान भाइयों ने किस तरह से बताया कि प्रकृति की बदौलत अपनी खेती को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिसकी बदौलत अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जा सकता है। पहले कहते थे ना कि खेती काफ़ी मुश्किल है, लागत बहुत ज़्यादा है, छोटे किसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्राकृतिक खेती की बदौलत या कहें कि प्राकृतिक जैविक खेती की बदौलत यहाँ के किसानों ने बता दिया है कि यह जो कल बहती नदी है, इसके पानी को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पीछे जो जंगल दिख रहा है, यहाँ पे जो उपस्थित जो हमारे मिलने वाले वनस्पति हैं, उनको किस रूप से खेती में प्रयोग किया जा सकता है। तमाम तरह के, चाहे वो खाद के माध्यम से बात करें या कीटनाशक की बात करें, सभी चीज़ हमारे आसपास उपलब्ध है। ज़रूरत है उस नज़र की जो इन्हें पहचाने। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगले अंक में किसी और विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, जोहार।